मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम अब रचना की तरफ बढ़ रहे हैं, भूमितीय रचनाएं। और इस रचना में हम छोटी छोटी वह जानकारी सीखने वाले हैं जो हमें आगे की रचना में हेल्प करेंगे। है जानकारी छोटी लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हम पहले सीख चुके हैं लेकिन हम उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि आपको वह रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, ताकि आगे की रचना में कोई परेशानी ना आए। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? रेखाखंड खींचना, रेखाखंड पर लंब समद्विभाजक खींचना, रेखा पर स्थित बिंदु है तो उस पर लंब खींचना, रेखा के बाहर कोई बिंदु है उस बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। तो ये सारी जानकारी को सीखते हुए ही हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपको ये काफ़ी मदद करेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। पट्टी लेते हैं और पट्टी के सहारे सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी, जिसकी लंबाई होगी 5.3 सेंटीमीटर। हम पट्टी के सहारे पहले अच्छे से अपनी पट्टी को, और जैसे हम कोई शुरुआत करते हैं शून्य से और फिर इसके बाद अपनी संख्या यानी 5.3 का मेज़रमेंट, तो शून्य, फिर 1 2 3, शून्य पे ही हमारा प्रथम बिंदु होगा ए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5 और छोटा 5.3 छोटे में 10 समान भाग है तो उसका तीसरा हिस्सा लेकर हम बिंदु निर्धारित कर लेंगे और फिर ए बी खींच लेंगे। बी बिंदु का भी नाम हम लिख देंगे। इस तरह से हमें ए बी मिल गया। 5.3 सेंटीमीटर की हमने रेखाखंड खींच ली है। एकदम सटीक फिर से देख लीजिए हम मापन कैसे करते हैं। पट्टी की तरह से हम खींच चुके हैं। अब हम इस रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करेंगे और उसे विभाजित करने के लिए हम गोला प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। गोला प्रकार के जो ये है इसे हम कहते हैं त्रिज्या। एक उचित त्रिज्या लेकर, गोला प्रकार है क्योंकि गोला क्या करता है, वृत्त की रचना करता है, यानी कि त्रिज्या। तो एक उचित त्रिज्या होती है और गोल से हम वृत्त खींचते हैं तो गोला प्रकार ही, इसलिए उसका नाम है गोला प्रकार। यानी इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात क्या, त्रिज्या है। तो हम एक उचित त्रिज्या लेकर ए और बी को केंद्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाते हैं। ए और बी दोनों को केंद्र मानकर आधी से ज़्यादा दूरी, एक अंदाज़ा लेते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम एक बार केंद्र ए को मानकर चाप लगाते हैं। इसके बाद केंद्र बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। और ये दोनों चाप लगाने का मतलब ही हमें एक प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करना है। तो दोनों तरफ हमें चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो जाता है और उसे निश्चित करके हम रेखाखंड खींच देते हैं। और यह रेखाखंड भुजा या रेखाखंड ए बी को 2 समान भागों में बांटता है और उस पर लंब भी होता है। तो इस तरह से हम संकेत दिखा देंगे कि वह उस पर लंब भी है और 2 समान भागों में भी बांटता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने रेखा खींचा और रेखा का लंब समद्विभाजक भी खींच लिया है। बच्चों, अब हम कोण की रचना करना सीखेंगे। कई बार हमने देखा है कि बच्चे न्यून कोण की रचना करना हो तो वो अधिक कोण की रचना कर देते हैं। छोटी सी
चांदा पकड़ने का जो हमारा सही तरीका है या सही तरीके से कोण मापने की विधि, वो हम थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं। आपको आता है लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, जैसे एक एक भुजा है, वह भुजा क्या करती है, उसी के ऊपर दूसरी भुजा, और जब हम उसे एक भुजा के ऊपर से दूसरी भुजा सरकाते हैं तो इस तरह से हमारा कोण बनता है। ये न्यून कोण है और ये 90 कोण है। 90 से छोटा यानी कि न्यून कोण, हमें देखो आकृति में दिखाई रही, और अधिक कोण 90 से ज़्यादा, यानी कि एक भुजा स्थिर होती है और दूसरी भुजा मूवमेंट करती है और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। तो एक भुजा देखोगे तो नीचे की भुजा स्थिर रहेगी और दूसरी भुजा आगे बढ़ती है, और वही भुजा निर्धारित करती है कि हम कितने अंश का कोण बना रहे हैं। देख रहे हो ना बच्चों, यही दो किरणें हैं। एक किरण फिक्स होती है, एक किरण आगे बढ़ती है, और इस तरह से हम कोण बनाते हैं। तो जिस तरफ किरण का मुंह होता है, यानी दूसरा शीर्ष बिंदु, एक शीर्ष बिंदु पर हम कोण बनाते हैं, दूसरे शीर्ष बिंदु की तरफ से हम गिनती करते हैं। चलो देखते हैं। चांदा का बिल्कुल, जो चांदा में देखिए एक ही रेखा पर 2 अंक लिखा होता है, 110 भी है, 170 भी है, 70 भी है। तो हमें कौन सा लेना होगा? हम अगर ए पर PQ रेखाखंड हमने लिया और P पर कोण बनाना है, तो Q जिस तरफ होगा उस तरफ से हमारी गिनती शुरू होगी कोण की। तो एकदम ठीक से आप अपने चांदे को रख लीजिए, बिल्कुल एकदम ओवरलैप, यानी चांदे में जो हमारी लाइन है, बीचों मध्य बिंदु बिल्कुल ओवरलैप जैसी, यानी आपके चांदे की लाइन और हमारी भुजा की लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक होनी चाहिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक होनी चाहिए। और चांदे में देखिए कई किरणें हैं और वही किरण अनेक कोण बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो एकदम P को चांदे के एकदम केंद्र पर रखेंगे और दूसरी तरफ हमारा Q है और वहीं से गिनती शुरू करेंगे। तो कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का। तो हम 10 से यहाँ से शुरू करेंगे और 30 अंश नाप लेंगे। ये मिल गया, हमने निश्चित कर लिया 30 अंश का, और अब उस बिंदु से रेखाखंड खींचकर कोण बना लेंगे, और जो निश्चित बिंदु है उसको भी हम नाम दे देंगे। इस तरह से हमारा कोण बनता है 30 अंश का, और Q की तरफ से हमने गिनती शुरू की और हम उसने उसका नाम दे दिया। इस तरह से कोण बन गया हमारा, चाहे QPR कहो चाहे RPQ, दोनों तरह से हम कोण का नाम ले सकते हैं। अब हम एक और कोण बनाएंगे। एक रेखाखंड खींच लेते हैं, उसको नाम देते हैं। जब भी कोई रचना करेंगे हम नाम जरूर देंगे, क्योंकि रचना हमारी है और उसको नाम देना आवश्यक है। हम रेखाखंड खींचें या रेखा खींचें, और उस पर एक बिंदु हमने AB ले लिया है। अब मैं दूसरी दिशा की तरफ भी जा रही हूँ। अब हमें A पर कोण बनाना है और हमारा दूसरा बिंदु कहाँ है? हमारे लेफ्ट साइड में। पहली बार कहाँ था? राइट साइड में। तो अभी हम B की तरफ से गिनती शुरू करेंगे और A पर कोण बनाएंगे। तो चांदे का मध्य बिंदु बिल्कुल, जैसे पहले कहा कि बिल्कुल एक के ऊपर एक हमारी लाइन और चांदे की लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक हो, और जिस तरफ हमारा दूसरा बिंदु होगा वहीं से गिनती शुरू करेंगे। अब हमें A पर कोण बनाना है और दूसरी तरफ बिंदु B है, तो B से गिनती हम शुरू करेंगे और हमें कोण कितने का बनाना है? 110 का।
अर्थात अधिक कोण, 90 से ज़्यादा। और हमारी 110 हमें मिल गया। बिंदु निश्चित कर लीजिए और अब उस बिंदु से ए को मिला दीजिए। इस तरह से मिलाने के बाद हमें हमारा कोण मिल जाता है। उसका नाम दीजिए सी। कोण ABC, कोण CAB कहो या कोण BAC, दोनों तरफ से हम कोण का नाम ले सकते हैं। और इस तरह से 110 हमें दिखाई दे रहा है, 90 से ज़्यादा यानी अधिक कोण हमें मिल गया। अधिक कोण है ना बच्चों, 90 से ज़्यादा। हम आकृति देख के ही समझ जाते हैं कि वह अधिक है या न्यून कोण है या 90 अंश का है। हमें इतनी चीज़ समझनी है। बच्चे 10वीं के बच्चे भी यह गलती करते हैं पेपर में। 110 का बनाना होता है तो वो न्यून कोण बना देते हैं, क्योंकि 110 के नीचे ही हमें 70 भी दिखाई देता है तो वो 70 बना देते हैं। जबकि हमें समझना है 110 यानी कि अधिक कोण है ना बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण का समद्विभाजन खींचते हैं। अब कोण कोई भी दिया हो, हम एक ऐसे बिना नाप के कोण बना लेते हैं। बिना नाप के, अभी हमने 2 कोण नाप के बनाए हैं, लेकिन मैं एक कोण ऐसा बना रही हूँ जिसको नाप नहीं रही हूँ। ऐसे ही 2 रेखाखंड खींचकर हमने कोण बना दिया, कोण CDE। अब इस कोण का हमें समद्विभाजन करना है, यानी कि समद्विभाजक खींचना है, यानी कोण को 2 समान भागों में बांटना है। तो हम जो कोण है उसी कोण को केंद्र मानकर दोनों भुजाओं को काटे ऐसा चाप लगाएंगे। दोनों भुजाओं को एक उचित त्रिज्या लेकर अपने हिसाब से छोटा या बड़ा हम खुद ही और इसके बाद छोटी भी ले सकते हो आप और बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को वह काटना चाहिए, क्योंकि जो दोनों भुजाओं पर वह चाप काटेगा वहाँ पर हमें 2 बिंदु मिलते हैं। उन्हीं दोनों बिंदु को फिर से केंद्र मानकर चाप लगाना है, क्योंकि 2 बिंदु है तो 2 चाप लगेंगे और वो दोनों चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें प्राप्त होगा। ये देखिए, इस तरह से हमें नहीं लगा तो फिर से हम चाप को और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और हमें प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु और D को मिला देंगे और यह किरण हमारे कोण CDE को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। यह किरण, हम इसे नाम दे सकते हैं। इसका नाम हम देते हैं F। DF यह कोण का समद्विभाजक है। इस कोण को 2 समान भागों में बांट रहा है ना बच्चों। अच्छा, आसान। तो इस तरह से हम कोण का समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो चलो हम कोण CAB का भी समद्विभाजक खींचते हैं। नियम वही है, आप गोला प्रकार से कोण जहाँ बना है उस कोण के शीर्ष बिंदु को केंद्र मानकर दोनों भुजाओं को काटे ऐसा चाप खींचेंगे। हमने लगा दिया चाप जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है, या अपनी सरल भाषा में कहो कि काट रहा है। जहाँ काटता है वहाँ फिर से हम केंद्र मानेंगे और उचित त्रिज्या लेकर हम दोनों बिंदु निर्धारित कर लेते हैं कि AC पर कौन सा बिंदु है और AB पर कौन बिंदु, और उसे केंद्र मानकर हम देखेंगे अगर त्रिज्या बराबर सही नहीं है तो हम अपनी त्रिज्या बढ़ा सकते हैं। एक बार पूरा चाप लगाने के बाद दूसरी बार त्रिज्या बदल सकते हैं। पहली बार तो पूरा बड़ा एक चाप लगा ही लेंगे जो दोनों भुजाओं को काटेगा। इसके बाद केंद्र मानकर AC पर जो बिंदु है उसको केंद्र मानकर, AB पर जो केंद्र है B पर जो बिंदु है उसे केंद्र मानकर फिर से चाप लगाएंगे और उस चाप का प्रतिच्छेदन मिलेगा, उसे हम A से मिला देंगे। इस तरह से यह कोण BAC को 2 समान भागों में बांट रहा है और हमारा नाम दे दिया AD। यह किरण कोण BAC या
कोण CAB को दो समान भागों में बांट रहा है। यानी हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा रेखा पर रेखाखंड खींचना और रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना और कोण की रचना करना, न्यून कोण, अधिक कोण, और इस तरह से हमने आज बहुत महत्वपूर्ण और उचित जानकारी सीखी है। कोण का लंब समद्विभाजन खींचना, रेखाखंड खींचना, रेखाखंड पर लंब खींचना। तो बच्चों, आप इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नई नई जानकारी खुद